इस सेशन में आप करेंगे 19 चैप्टर को वर्ड पावर बुक के। तो ये सारी स्लाइड्स हैं जो कि आप सीखेंगे इन सारे वर्ड्स को। तो अब आप सोचेंगे कि प्रीवियस सेशन 17 हुआ है तो अभी ये वाई सेशन 19 डायरेक्टली। तो इसका रीज़न ये है कि सेशन 18 जो है उसमें चैप्टर 1 से लेकर के अब तक आपने सेशन 17 तक जो भी चीज़ें सीखी है, बी इट रूट वर्ड, एक्सरसाइजेस, उन सभी चीज़ों का वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन है, उसमें आप कुछ न्यू नहीं सीखेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम उसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम उसे करेंगे, पर उसे एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको अभी बना करके कल तक उसको अपलोड कर दूंगी, और आज इसी 19 का एक्सरसाइज भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। तो ये हम कंटिन्यूएशन में सीखने वाली चीज़ें हैं, जो न्यू वर्ड हैं वो सीखेंगे, और जो बीच का रह रहा है चैप्टर 18 जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज है, उसको मैं सेपरेट वीडियो में करवा दूंगी। तो सबसे पहले वर्ड है सेशन 19 का, वो है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब होता है टू से अनक्लियरली। जैसे ये लड़की पीछे क्या कहना चाह रही है समझ नहीं आ रहा है। टू से अनक्लियरली, कोई भी चीज़ दो तरीके से कह देना कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप इक्विवोकेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा है, मान लीजिए एसएससी सीजीएल आ रहा है, तो आप बोलें कि आप यूट्यूब पे कुछ प्रिपरेशन के लिए कुछ वीडियोज़ बना दो। तो अगर मैं आपको जवाब में बोलूँ हाँ बना दूँगी, पक्का बना दूँगी, लेकिन देखते हैं, तो क्या आपको क्लियर पता चला कि मैं बना के दूँगी या फिर नहीं बनाऊँगी? तो मैंने क्या किया, मैंने इक्विवोकेट किया, यानी मैंने क्लियरली अपनी बात को नहीं बोला। तो इक्विवोकेट का यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जो कि समझने में आपको अजीब लगे, तो जैसे टू से अनक्लियरली, शुद्ध भाषा में इक्विवोकेट मीन्स साफ साफ ना कहना। साफ साफ ना कहना, इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया इक्विवोकेट। अब इस चैप्टर 19 में सिर्फ आपको कुछ वर्ड सिखाए गए हैं। आगे जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ेगा आपको तब समझ में आएगा कि इनका रूट वर्ड क्या थे, क्योंकि चैप्टर 19 में मेंशन नहीं है। तो देखिए समझ आ गया होगा, इक्विवोकेट मीन्स किसी चीज़ को अनक्लियरली कहना, साफ साफ ना कहना। सेकेंड, जैसे कि एक और एग्जांपल दूं कि जैसे कि कोई मिनिस्टर बोले कि हमारी एक नेबरिंग कंट्री है जो कि एपिसेंटर है टेररिज्म की, यानी कि वहाँ से ही टेररिज्म, आतंकवादियों को बनाया जाता है, भेजा जाता है। पर उन्होंने नाम नहीं लिया कि उस हमारी नेबरिंग कंट्री कौन है। हमारी तो बांग्लादेश भी है, और भी हैं, श्रीलंका भी है, लेकिन कौन है हमारा कंट्री, न साफ साफ नहीं कहा उस मिनिस्टर ने। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, इक्विवोकेट किया, यानी किसी बात को उन्होंने इक्वली नहीं, मतलब कि क्लियरली नहीं कहा। अब देखिए सेकंड वर्ड है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है टू बी लिटिल समवन। बी लिटिल का मतलब तिरस्कार करना किसी का, क्रिटिसाइज़ करना और निंदा करना। अब देखिए क्रिटिसाइज जो वर्ड होता है ना, इसका आप दोनों सेंस में मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। एक, सिर्फ क्रिटिसाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बहुत ज़्यादा घटिया तरीके से बुराई कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं कि आप में कमी है, आप वीडियो अच्छे नहीं है, या फिर कुछ भी है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो क्या है कि अगर मैं कह रही हूँ कि क्रिटिसाइज़, तो उसका मतलब नेगेटिव नहीं है। सिर्फ क्रिटिसाइज़ का मतलब आप क्रिटिक हैं। क्रिटिक का मतलब कि आप कोई डॉक्यूमेंट है, किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करके फिर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज़ करना एक तरीके से हो गया। ठीक है, तो डिस्पैरेज का मतलब टू बी लिटिल समवन, यानी कि किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना। बी लिटिल यानी किसी को नीचा दिखाना, तो टू बी लिटिल समवन यानी किसी को नीचा दिखाना, और हिंदी में भी मीनिंग मेंशन है किसी को नीचा दिखाना। तो इसके लिए जैसे ये बड़ा सा सेंटेंस है कि किसी को नीचा दिखाना, तो इसके लिए इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक शब्द जो अगर आपके दिमाग में आए तो वो क्या होना चाहिए, डिस्पैरेज होना चाहिए। डिस्पैरेज का मतलब किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना किसी की। निंदा तो फिर भी थोड़ा अच्छा वर्ड ही हो जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही घटिया तरीके से नीचा दिखाना। जैसे ये लड़की आई है डेट पे, फिर कोई अच्छे बार है शायद से, मतलब जहाँ पे भी आई है, इसे और महंगे वाले प्लेस पे जाना था, तो वो नहीं ला सका उसका पार्टनर, तो वो उसे नीचा दिखा दी कि तुम गरीब हो, ये हो, वो हो, और वो चली गई, ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टिटिलेट।
टिटिलेट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू एक्साइट समवन, किसी को मतलब एक्साइट कर देना। डेलिबरेटली का मतलब कि जानबूझकर, डेलिबरेटली एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है जानबूझकर। तो किसी भी या फिर अपने सोलमेट, अपने पार्टनर को ही क्या कर देना, एक्साइट कर देना फॉर इन सेक्शुअल वे। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टिटिलेट यानी कि सीड्यूस करना। तो ये वर्ड आपने सीख लिया, टिटिलेट करना यानी किसी को, अपने पार्टनर को एक्साइट कर देना फॉर इंटिमेसी यानी कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है एड्यूलेट, इसका मतलब होता है टू फ्लैटर। अब जैसे इंग्लिश में ना समझ आया तो मैं हिंदी में समझा रही हूँ। जैसे कि कोई आपको पसंद है तो आप उसको प्रेज़ करेंगे कि आप बहुत, मान लीजिए मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप जेन्युइनली तारीफ़ कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ हाँ तरीका तो सही है, अच्छा है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ करना, हद से ज़्यादा, कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं, सिर्फ आप हैं, जो कि साफ साफ समझ में आए कि ऐसा है। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, रिलेटेबल नहीं है लेकिन फिर भी जैसे बता रही हूँ कि ऐसे बोलें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एड्यूलेट कर रहे हैं, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा खुशामदी करना यानी कि फ्लैटर करना। तो फ्लैटर एक शब्द है, ये भी सीख लीजिए, और एड्यूलेट दोनों का मतलब सेम होता है। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है। एड्यूलेट मीन्स टू फ्लैटर यानी कि किसी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करना। जैसे कि कोई मतलब के लिए, जाहिर सी बात है, जैसे कि ये लोग आए हैं, अब इसको ये सेटिंग करनी है अपनी, तो अभी बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करेगा। यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, आई हैव नेवर सीन अ गर्ल लाइक यू, यू आर जनरस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं। तो ये क्या करेगा, कुछ ज़्यादा ही फ्लैटर कर रहा है यानी कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करना यानी कि एड्यूलेट करना। एड्यूलेट पॉजिटिव सेंस में अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कोई बोलता है कि आई वॉन्ट टू एड्यूलेट यू, तो उसका मीनिंग गलत है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि आप इस लायक तो नहीं हो लेकिन फिर भी आपकी तारीफ़ करेंगे हम ज़्यादा। और अगर वही कोई आपको बोले कि आई वॉन्ट टू प्रेज़ यू, तो उसका मतलब है कि आप हकीकत में, आपके अंदर वो क्वालिटी और वो आपको उस बात के लिए प्रेज़, तारीफ़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोस्क्राइब, यहाँ पे ध्यान देना है, PRO है यहाँ पे, प्रेस्क्राइब नहीं है, ये प्रोस्क्राइब है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बॉयकॉट कर देना। बॉयकॉट का हिंदी वर्ड एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जैसे हमारा चाइना के साथ, चाइना को हमने एक टाइम के लिए मतलब कि वो किया, बॉयकॉट कर दिया, ठीक। या फिर किसी भी कंट्री जिससे हमारी नहीं बनती, जैसे कि पाकिस्तान ही हो गया, तो उसको हम बॉयकॉट करेंगे, यानी कि कोई तालमेल ना रखना। एक एग्जांपल ले लीजिए कि उनके एक्ट्रेस और हमारे का मतलब कि इंडियंस वहाँ शो नहीं करेंगे, मतलब उनको व्यापार से लेकर के, इकोनॉमी के पर्पस से लेकर के, ट्रेड के पर्पस से लेकर हर चीज़ से बॉयकॉट कर देना यानी कि बर्खास्त कर देना। हाँ, बर्खास्त कर देना, यही अगर इसका करेक्ट मीनिंग है, बॉयकॉट करना। तो इसके लिए, बॉयकॉट के लिए एडवांस्ड वर्ड जो आपको वर्ड पावर बुक में आप सीखते हैं, दैट इज़ प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब, नेवर गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड, प्रोस्क्राइब एंड प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है, प्रिस्क्रिप्शन इज़ अबाउट मेडिसिन, या फिर जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, PRE होता है उसमें, कि दीज आर द मेडिसिन विच यू नीड टू टेक फॉर योर बेटर हेल्थ। और यहाँ पे प्रोस्क्राइब है विच मीन्स टू बॉयकॉट। फिर देखिए नेक्स्ट, ऑब्विएट, ये वर्ड का मतलब होता है हटा देना। हिंदी में इसका मतलब होता है हटा देना। अब किसको हटाना, किसी भी चीज़ को, डिफ़िकल्टी को हटा देना, या आपको कोई ज़रूरत थी, आपने उस ज़रूरत को हटा दिया, तो आपने उस ज़रूरत को ऑब्विएट कर दिया। इंग्लिश में देखिए मीनिंग, टू रिमूव अ डिफ़िकल्टी, कॉमा प्रॉब्लम और नीड फॉर समथिंग। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता थी पर आपने उस आवश्यकता को हटा दिया। जैसे कि एक रियलिस्टिक एग्जांपल, एक टाइम पे आपको मेरे इस वीडियोस की रिक्वायरमेंट थी बट मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो आपने मेरे थ्रू, मेरी जो नीड थी आपको, आपने उस नीड को हटा दिया, आप कहीं और चले गए, है ना, किसी और टीचर के पास चले गए, तो आपने मुझे ऑब्विएट कर दिया। तो ऑब्विएट का मतलब होता है टू रिमूव अ डिफ़िकल्टी, किसी परेशानी को रिमूव करना, हटाना, किसी समस्या को हटाना, या फिर आपकी कोई ज़रूरत थी आपने उसको हटा दिया। हिंदी में इसका मीनिंग हटा देना, दैट्स इट। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है टू फॉरगिव, यानी किसी को माफ़ कर देना। जैसे कि अगर मैं कोई मिस्टेक करूं या कुछ ज़्यादा ही बोल दूं, तो फिर आपसे माफ़ी मांगूं और आप मुझे कॉन्डोन कर दें, यानी कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो कॉन्डोन मीन्स फॉरगिव करना, यानी कि माफ़ कर देना।
नेक्स्ट, प्लेकेट। प्लेकेट वर्ड का मतलब होता है पैसिफाई। आई थिंक पैसिफाई भी शायद किसी किसी को टफ लग सकता है ये वर्ड, पर शायद बुक में यही वर्ड मेंशन था, इसलिए मैंने नोट्स में पैसिफाई लिखा था। मैंने एक नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी थी क्योंकि मेरे माइंड में था कि इसको करवाना है यूट्यूब के लिए ताकि स्लाइड बनाने में ईजी रहे। मैंने पैसिफाई ही लिखा था अपने हिसाब से। पैसिफाई का मतलब शांत कराना। कोई अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसको शांत कराना, कोई नाराज़ है तो उसको शांत कराना कि मान जाओ, जैसे कि बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। ठीक, तो प्लेकेट का मतलब पैसिफाई यानी कि किसी को शांत कराना, मनाना कह सकते हैं आप, बेसिकली शांत कराना, किसी को काम डाउन कराना। तो दिख रहा है बैकग्राउंड में मोहतरमा नाराज़ है और ये भाई साहब मना रहे हैं, हाथ वाथ जोड़ रहे हैं। प्लेकेट मीन्स पैसिफाई, ठीक है, कि पैसिफाई मीन्स शांत कराना किसी को। फिर देखिए, ओके, तो यही था लास्ट वर्ड। तो आपने क्या क्या सीखा, आपको शुरू से रिवाइज़ करवाते हैं। फर्स्ट वर्ड आपने सीखा इक्विवोकेट। इस बार सिर्फ हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए। इक्विवोकेट यानी कि किसी बात को क्लियरली ना कहना। आपने वो स्पीच सुनी है जो एक वायरल हुई थी रील्स राहुल गांधी जी के, जिसमें वो कहते हैं ये इतने रुपए लीटर, ये इतने रुपए लीटर, फिर वो गलती से बोल देते हैं आटा 25 रुपये लीटर। तो जो कि आटा की मेज़रमेंट हम लीटर में तो करते नहीं हैं, केजी में होती है। तो वही, तो उन्होंने क्या किया, क्लियरली नहीं बोला, तो उन्होंने इक्विवोकेट कर दिया था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, डिस्पैरेज यानी कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को का मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, नीचा दिखाना, ठीक है। फिर टिटिलेट का मतलब किसी को एक्साइट कर देना इंटीमेसी के लिए। फिर देखिए एड्यूलेट यानी किसी को फ्लैटर करना, खुशामदी करना, किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत से मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही तारीफ़ करना। प्रोस्क्राइब यानी बॉयकॉट करना, हिंदी में वर्ड मैं भूल गई, बॉयकॉट करना यानी कि प्रोस्क्राइब। फिर देखिए ऑब्विएट मीन्स हटा देना, चाहे वो समस्या हटाएं, चाहे ज़रूरत हटाएं, कुछ भी हटाएं, बस हटा देना। फिर था कॉन्डोन मीन्स टू फॉरगिव यानी कि माफ़ करना। फिर था प्लेकेट यानी कि पैसिफाई यानी कि शांत करना। तो ये सारे वर्ड्स थे, आपने सेशन 19 में सीखा। अच्छे वर्ड थे, एग्ज़ाम लायक वर्ड थे, जैसे कि इक्विवोकेट और डिस्पैरेज तो सीडीएस जैसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब इसकी मैं एक्सरसाइज बना के अपलोड कर दूँगी कुछ देर में, तो वो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और सेशन 18 को भी सेपरेट वीडियो में I will provide. So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next session. PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, सेम ये PDF मैं सेंड कर दूँगी।